नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि वीएफटी के अंदर जो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जैसे ही आप इंडक्शन मोटर का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे, एलसीएस का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे, तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो होगा वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, मतलब कि जब ऑफ कंडीशन में, उसका शाफ्ट स्टॉप कंडीशन में, उस टाइम से लेके वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा। और जब तक वो अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंच जाता, तो वो जो टाइम लेता है, मतलब कि जीरो स्पीड से लेके अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंचने का जो टाइम लेता है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं और एक्सेलरेशन पीरियड बोलते हैं। एंड गाइस, डी एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड पे चल रहा है और आप जैसे ही उसके एलसीएस को स्टॉप प्रेस करोगे, तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो है वो अपने इनर्शिया, मतलब कि जो उसका शाफ्ट का इनर्शिया है, या तो फिर मोटर किसी के साथ कनेक्टेड है, तो वो उसका इनर्शिया भी काउंट करके उसका शाफ्ट जो है वो अपनी रेटेड स्पीड से लेके जीरो स्पीड तक पहुंचने का जो टाइम लेगा, उसको डी एक्सेलरेशन टाइम बोला जाता है, और उस पीरियड को डी एक्सेलरेशन पीरियड बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो डी एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो डायरेक्टली फीड, डीओएल से जो डायरेक्टली फीड होता है इंडक्शन मोटर, उसका वो टाइम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कि अगर वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो और उसको आप स्टार्ट करोगे तो रेटेड स्पीड तक उसको पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो नेचुरली रहता है, और यानी कि वो उसका जो इंडक्शन मोटर का इनर्शिया है, रोड शाफ्ट का इनर्शिया है, प्लस लोड का जो इनर्शिया रहेगा, वो काउंट करके वो नेचुरली जो बनता है वही रहेगा। सेम वे डी एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर गाइस आप ये वीएफडी लगाते हो तो वो एक्सेलरेशन टाइम एंड ये जो डी एक्सेलरेशन टाइम, मतलब कि इंडक्शन मोटर को जीरो से लेकर उसकी रेटेड स्पीड तक पहुंचने का टाइम और स्टॉप कंडीशन में रेटेड स्पीड से लेकर जीरो तक पहुंचने का टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो। और वो कंट्रोल करने के लिए है वीएफडी में एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो होता है। तो चलिए फ्रेंड, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिसे आपको समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड, सपोज आप ऐसा समझिए कि एक इंडक्शन मोटर है जिसकी रेटेड स्पीड जो है वो कुछ अराउंड 3000 आरपीएम है, और आपने वीएफडी में उसका जो एक्सेलरेशन टाइम जो है वो आपने 5 सेकंड रखा है, 5 सेकंड रखा है। दैट मीन्स क्या होगा इसकी, जब भी आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट करोगे, जब भी स्टार्ट कमांड दोगे, तो क्या होगा कि जैसे ही इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई मिलेगा, तो इंडक्शन मोटर क्या करेगा कि ये जो है वो टाइम है और ये जो है वो स्पीड है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट प्रेस किया तो इंडक्शन मोटर क्या करेगा कि ये इसकी यहाँ पे कहीं पे कुछ रेटेड स्पीड है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, ये कुछ रेटेड स्पीड का कर्व है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन दबाओगे तो क्या होगा कि यहाँ तक रेटेड स्पीड तक पहुँचने में, जीरो से लेके उसको रेटेड स्पीड तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकेंड ही लगेगा। अगर आपने इंडक्शन मोटर में 5 सेकंड, सॉरी, अगर आपने वीएफडी में 5 सेकंड कन्फिगर किया है, तो अगर आपने 10 सेकंड कन्फिगर किया है तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड तक पहुंचने में 10 सेकंड लेगी। अगर आपने 15 किया है तो 15 सेकंड लेगी। तो ये जो कंट्रोलिंग है जो है वो पूरा आपके हाथ में रहता है अगर वीएफडी लगाया है। तो सेम वे गाइस, डी एक्सेलरेशन में भी सेम वैसा ही, कि सपोज ये मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। सेम वे गाइस, हमारा एग्जांपल वही रहेगा कि 3000 आरपीएम का इंडक्शन मोटर है, और अब इस बार हमने डी एक्सेलरेशन जो टाइम है वो हमने किया है 5 सेकेंड। तो क्या होगा कि सेम वे ये जो है वो स्पीड रहेगा, और ये जो है वो टाइम है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इंडक्शन मोटर को स्टॉप कमांड दोगे, तो जैसे ही स्टॉप कमांड दोगे तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर कुछ स्पीड पे घूम रहा होगा, रेटेड स्पीड के आसपास रोटेट हो रहा होगा। तो जैसे ही आप स्टॉप कमांड दोगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे आपने स्टॉप कमांड दिया, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे स्लो होकर जीरो तक आएगा। तो जिस पॉइंट पे आपने स्टॉप कमांड दिया है और जिस पॉइंट पे मोटर का आरपीएम जीरो हुआ है, वो टाइम जो है वो आपने यहाँ पे वीएफडी में 5 सेकंड लिखा है, डाला, कन्फ्यूगर किया है, तो 5 सेकंड में वो जीरो तक पहुंच जाएगी। तो कुछ इस टाइप से वीएफडी का एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम करने से, कंट्रोल करने से मेन जो बेनिफिट्स जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा कि विदाउट वीएफडी क्या होता है कि आप जैसे ही इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो,
तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट लेगा, 6 to 8 टाइम्स ऑफ उसके रेटेड करंट। कि सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि ये जो है वो एक इंडक्शन मोटर है। अब अगर ये इंडक्शन मोटर डायरेक्टली फीड होती है, डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई आके फीड होती है विदाउट वीएफडी, तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये मोटर जो है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट लेगी स्टार्टिंग में, 6 to 8 टाइम्स ऑफ। बट गाइस अगर आपने वीएफडी लगाया है, अगर आपने इनपुट में वीएफडी लगा दिया है, तो गाइस क्या होगा कि जो ये इनरश करंट जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, वो निगलेक्ट हो जाएगा और आप इंडक्शन मोटर को स्मूथली ऑपरेट कर पाओगे। तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सेलरेशन टाइम कंट्रोल करने से वीएफडी में। और डी एक्सेलरेशन में गाइस क्या होगा कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई लोड जो है उसका इनर्शिया बहुत कम है और इंडक्शन मोटर को आप स्टॉप करते हो, जैसे ही इंडक्शन मोटर को आप स्टॉप कमांड देते हो तो वो बहुत ही टाइम लेता है अपनी स्पीड को 0 तक लाने के लिए, बहुत ही टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर वो टाइम आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका इंडक्शन मोटर जो है वो अराउंड जितना आपने सेकंड डाला है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का आपने डाला है, तो वो 10 सेकंड में आके उसका जो शाफ्ट होगा वो 0 पे आके रुक जाएगा। तो गाइस जहाँ पे भी फाइन कंट्रोल चाहिए, मतलब कि बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, जहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए वहाँ पे क्या होगा गाइस कि वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज कन्फ्यूगर करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस क्या है कि प्रिसाइज कंट्रोल में ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि उसमें जैसे ही उसको आप स्टार्ट करते हो तो वो रेटेड स्पीड में कुछ टाइम में आ ही जानी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि उसका पूरा जो साइकिल होगा, पूरा सीक्वेंस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, वहाँ पे हम ऑलवेज एक्सेलरेशन टाइम जो है वो एज पर एप्लीकेशन कन्फ्यूगर करते हैं। तो जनरली टिपिकली इंडस्ट्री में क्या रहता है कि अगर फैन एप्लीकेशन है तो हम फैन एप्लीकेशन में कुछ 10 सेकंड के अराउंड प्रोवाइड करते हैं, और अगर पंप एप्लीकेशन है तो उसमें हम एक्सेलरेशन 5 सेकंड के अराउंड प्रोवाइड करते हैं। सेम वे गाइस डी एक्सेलरेशन जो है वो हम अराउंड 10 सेकंड के आसपास प्रोवाइड करते हैं वीएफडी में। बाकी गाइस क्या है कि ऑलवेज डिफर करता है कौन सी एप्लीकेशन है और कौन सी इंडस्ट्री में किस हिसाब से उसका एप्लीकेशन है उस हिसाब से। बट ये मैंने जो दिया वो जनरलाइज वैल्यू दिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम प्रोवाइड करने से इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट एंड स्टॉप हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, 0 से लेकर रेटेड स्पीड तक और रेटेड स्पीड से लेकर 0 तक का। सो फ्रेंड्स अगर आपने डी एक्सेलरेशन जो टाइम है, डी एक्सेलरेशन टाइम अगर आपने वीएफडी में फॉर एग्जांपल बहुत ही कम सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड सिलेक्ट किया, दैट मीन्स क्या होगा इसकी रेटेड स्पीड से 0 तक आने में वो 1 सेकेंड ही लेगा। बट गाइज अगर ऐसा सिलेक्शन आप करोगे तो वो एक गलत सिलेक्शन है। क्योंकि क्या होगा गाइज कि सपोज आप समझिए कि वीएफडी जो होती है वो क्या होता है कि एक रेक्टिफायर यूनिट, उसमें स्टार्टिंग में रेक्टिफायर यूनिट आता है, फिर उसके बाद डीसी कैपेसिटर आता है, यहाँ पे पहले 3 फेज इनपुट रहेगा, ये जो है वो 3 फेज इनपुट आया, 3 फेज इनपुट से रेक्टिफायर, कैपेसिटर मतलब कि डीसी बस, और फिर बाद में क्या होगा इसकी इन्वर्टर रहेगा, और इन्वर्टर का आउटपुट निकल के डायरेक्टली मोटर में जाता होगा। अब गाइस आपने डी एक्सेलरेशन टाइम है वो ओनली 1 सेकेंड रखा है या तो फिर बहुत कम रखा है, तो क्या होगा गाइस कि उस टाइम पे जैसे ही आप स्टॉप कमांड प्रेस करोगे तो इंडक्शन मोटर में रीजनरेटिव मोड स्टार्ट हो जाएगा। रीजनरेटिव मतलब कि इंडक्शन मोटर जो है वो अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगी और वो बैक आएगा आपके इन्वर्टर में, मतलब कि आपके ड्राइव में, और आपके ड्राइव में आके कैपेसिटर बैंक, मतलब कि ये जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है, मतलब ये कैपेसिटर डीसी बस वोल्टेज जो है, ये डीसी बस वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, इसकी जो वैल्यू होगी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और काफ़ी बार आपकी वीएफडी जो है वो ओवर वोल्टेज, डीसी बस ओवर वोल्टेज में ट्रिप हुई होगी। तो ऐसी कंडीशन आती है तो अब क्या है कि डी एक्सेलरेशन टाइम को जो है उससे राइज कर सकते हैं, और उससे राइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि डी एक्सेलरेशन टाइम अगर आप बहुत ही कम रखते हो तो रीजनरेटिव मोड, जब भी आप स्टॉप करोगे तो इंडक्शन मोड रीजनरेटिव मोड में आ जाएगी और एनर्जी बैक करके डीसी बस को चार्ज करेगी, और डीसी बस जो है वो फिर ड्राइव जो है वो, अगर डीसी बस की वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो आपका ड्राइव है उसको डीसी बस और वोल्टेज में ट्रिप करवा देगी। सो फ्रेंड्स आई होप आप समझ ही गए कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन क्या होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में।
अगर इंटरव्यूअर आपको ऐसा पूछ ले कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, तो आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो इंडक्शन मोटर को अपनी जीरो स्पीड से लेके उसकी जो रेटेड आरपीएम तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। और डी एक्सेलरेशन टाइम यानी कि इंडक्शन मोटर को रेटेड स्पीड से लेके अपनी जीरो स्पीड तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता है उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो डी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन जो है वो हम वीएफडी में कॉन्फ़िगर करके इंडक्शन मोटर का हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए ऑलवेज लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।